बेटे का घर कौन सा ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप ये देखेंगे कि आयज़ा की मौत के बाद सबको यही लगता था कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला खुद किया था। लेकिन चंद ही दिन के बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। सुरैया बेगम आयज़ा का कमरा साफ कर रही और साथ ही अपनी बेटी को याद कर रही होती हैं। अगर वो अपनी बेटी की बात मान लेती तो आज भी वो उनके दरमियान होती। आयज़ा के कमरे से सुरैया बेगम को एक छोटा सा कागज़ मिलता है। सुरैया वो कागज़ खोल कर पढ़ती है तो उस पर लिखा होता है, अगर मैंने अपने साथ कुछ गलत कर लिया तो ये सब मेरी मर्ज़ी से नहीं होगा। ये पढ़कर सुरैया के हाथ से कागज़ गिर जाता है। वो फ़ौरन फ़िज़ा को बुलाती है, उसे सारी बात बताती है। फ़िज़ा कहती है शायद आयज़ा किसी खौफ में मुब्तला थी या कोई उसे धमकी दे रहा था। उसे आयज़ा की आखिरी रात याद आ जाती है। आयज़ा बार बार अपना फ़ोन देख रही थी और किसी के कॉल आने का शायद उसे इंतज़ार था। फ़िज़ा को आयज़ा का फ़ोन नहीं मिलता। वो बहुत कोशिश करती है, जिस पर सुरैया बेगम बताती है कि आयज़ा का फ़ोन तो जिस दिन उसने खुदकुशी की उस दिन से ही नहीं मिला। अली को जब ये बात पता चलती है तो वो फ़ौरन आयज़ा के घर आता है और वो कागज़ पढ़ता है। सबको यकीन हो जाता है कि कोई था जो आयज़ा को बहुत डरा धमका रहा था और उसे इस बात पर मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी जान ले ले। अली को याद आता है जब आखिरी बार उसे आयज़ा की कॉल आई तो उसकी आवाज़ बहुत मुख्तलिफ थी, शायद वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अली को अफ़सोस होता है अगर वो उस दिन आयज़ा के पास आ जाता तो शायद वो आयज़ा के दिल की बात जान लेता कि वो किस खौफ में मुब्तला है, कौन उसे डरा धमका रहा है, तो शायद आयज़ा बच जाती। अब सबको अपनी जगह सिर्फ अफ़सोस ही होता है, आयज़ा तो इस दुनिया से चली गई।